उतनी करंट जाएगी, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज बाहर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ करंट जा रही है 0.5 एम्पियर, इसमें कितनी करंट होगी? ऑब्वियस सी बात, कितनी करंट हो जाएगी? 0.5 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रही है, ऐसे करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर। तो बताओ ये करंट कितनी होगी? -5 एम्पियर होगी। बताओ, अगर मैं -5 एम्पियर लिख रहा हूँ तो इसका साइन मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर मैं साइन ऐसे बना दूंगा तो लिख दूंगा मैं 5 एम्पियर लिख दूंगा। तनु बेटा समझ में आया? है ना? चलो सही है। कल टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और अपना पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? थोड़ा सा ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं ना। ऑप्टिक्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, करंट आएगा, और पुराने चैप्टर का जो है ना ऑप्टिक्स के बेसिक वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? हेलो, हेलो, आवाज अच्छे से आ रही है अब आपको? हाँ, तो मैंने ये बोला हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कुछ आएंगे और ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? तनु, एक मिनट, साउंड स्लो है, सब कुछ तो प्रॉपर है। हेलो, चार्ली अल्फा, चार्ली अल्फा। आवाज अच्छे से आ रही है अब? सही है। ओके, ओके। आपका नेट प्रॉब्लम है? नहीं। नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देखो, देखो यहाँ पे अब हम बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त चीज। किरचॉफ लॉ एकदम अच्छे से लगाना सीखने वाले हैं। 2 ओम, 3 ओम, 20 वोल्ट। पूछा गया यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। जंक्शन का पोटेंशियल पूछा गया। सर कितने टॉपिक तक रहेगा करंट में? जितना मैंने पढ़ाया बस वहीं तक। जितना मैंने पढ़ाया ना वहीं तक आएगा बस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। थोड़ा सा पेपर टफ होगा, ट्रिकी होगा,
थोड़ा ध्यान से समझ के करना पेपर को। कई दिनों से मैंने क्लास ली ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी क्लास काफी दिनों से नहीं लगी है 10th में। तो डोंट वरी अबाउट इट। ओम्स लॉ मतलब V इक्वल्स टू आई आर और केसीएल, बस इतना आएगा। V इक्वल्स टू आई आर कैसे अप्लाई करते हैं, केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं, बस इतना ही आएगा। ठीक है, तो बताओ, इधर देखो सभी लोग, ध्यान से देखो। ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम रेजिस्टेंस। पूछा गया यहाँ का कितना पोटेंशियल होगा। तो क्वेश्चन को देखो और बताओ इसमें क्या होने वाला है, कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, केवल सोचना है इसके बारे में भी। तो पहले तो कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें। राजर्षि बेटा बताओ। ये लास्ट क्लास में किया था क्या? चलो किया था, तब भी बताओ। राजर्षि बेटा बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। दोबारा बता दें, सोचो इसके बारे में पहले, कम से कम सॉल्व नहीं करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बस इसके बाद सोचना है कैसे करेंगे, कैसे इसके आगे बढ़ें। ये एक्स, ये टेन, ये टेन, क्या कुछ ऐसा लग रहा मुझे कि यहां से जितनी भी करंट बाहर जा रही है सभी का सम जीरो हो जाएगा। बताओ। सौरभ यादव, अरे क्या कर दिए हो तुम, बिल्कुल बेकार। बेकार एकदम, निराश कर दिया तुमने मेरे एकदम मुझे, सौरभ। देखो कैसे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट नहीं, ऐसे नहीं करते ना। ऐसे क्यों जोड़ेंगे बताओ, इनको जोड़ेंगे क्यों, कोई वजह नहीं। देखो, क्या बताओ, जितनी भी करंट यहां से जा रही है सभी का सम जीरो होगा, पहले बताओ। जितनी भी करंट ये जा रही है सभी का सम जीरो होगा। अब बताओ, इस तरफ कितनी करंट जाएगी, इस तरफ कितनी करंट जाएगी। क्या करंट ये जाएगी x-10/1, बताओ। जाएगी करंट। इधर कितनी करंट जाएगी, x-10 अपॉन कितना, इसका रेजिस्टेंस, x-20 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। क्या बताओ, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बताओ। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आया।
सम जीरो क्यों होगा? बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ। क्या बोलते हैं अनुष्का बेटा, बताओ। कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। बताओ इस केस में कितनी करंट आ रही है? क्या जीरो करंट आ रही है? कितनी करंट जा रही है? दिस करंट, दिस करंट, दिस करंट, इक्वल्स टू क्या? जीरो लिखेंगे? बताओ। आया समझ में अनुष्का बेटा? ओके, चलो सही है। बाकी लोग बताएं। हर्षित, उज्जवल, तन्मय, दीक्षा, सही है। एक्स की वैल्यू जीरो आई आपकी है? तनु बेटा बताओ एक्स कितना आया सॉल्व करके? सभी का एक्स जीरो आ रहा है सॉल्व करके। चलो मैं भी करता हूँ सॉल्व, देखता हूँ एक्स जीरो आएगा क्या। एलसीएम लिया, सिक्स आया। ठीक है। 6x माइनस 60 प्लस 3x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 40 इक्वल्स टू जीरो। कितना हुआ? 130 अपॉन 11 हुआ। एक्स की वैल्यू आई। बताओ। इतनी आसान सी इक्वेशन थी, तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाए। सौरभ बेटा बताओ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में? ये देखो प्रियांशु को देखो, अभी भी सॉल्व करे गलत बैठा है। 136 लिख रहा है। 130 अपॉन 12 11। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। हाँ, अब आज हम सीखेंगे, देखो क्या, पोटेंशियल लिखना सीखेंगे सीखेंगे केवल। ठीक है। देखो इधर पे। आज हम एक तरीके में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये लिखा मैंने 10 वोल्ट, ये लिखा मैंने 1 ओम, ये लिखा मैंने 2 ओम, ऐसे लिखा। ठीक है। अब देखो इस सर्किट में हमें करना क्या है। हमें लिखना है केवल पोटेंशियल। ठीक है। हमने क्या किया सर्किट में, देखते सुनते जाओ, लिखते जाना पॉइंट। सर्किट में एक जगह पर आप जीरो मान सकते हैं, कहीं पर भी आप जीरो मान लो। यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो। बताओ यहाँ कितना आएगा? 10। यहाँ कितना आएगा? 10। ये क्या मिल गया मुझे? एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा पता नहीं, कितना मान लेंगे? एक्स। बताओ क्या ये लिखना आया इस तरीके से? सभी लोगों को ये लिखना आया? बताओ इस तरीके से केवल। सॉल्व मैंने कुछ नहीं किया, बस इस तरीके से लिखना आया सभी को। दूसरा देखो।
10 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 10, 0 से 10, समझ में आया? ये 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। थर्ड देखो, तुरंत पूछना, मुझसे तुरंत पूछना क्या क्या दिक्कत आई। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 0, 0, 0, 10, 10, एक्स, ये भी एक्स, एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, वायर है। बताओ, ये समझ में आया थर्ड वाला? सभी को बताओ, क्या थर्ड वाला सबको समझ में आया? अनुष्का, दीक्षा बताओ, प्रियांशु, तन्मय को समझ में नहीं आया? देखो, सर्किट में एक जगह 0 मान लिया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 10, यहाँ 10। अब बताओ, यहां से जब आगे बढ़े तो क्या मिल गया मुझे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमें नहीं पता, तो हमने कितना मान लिया? एक्स। तन्मय बेटा, आप समझ में आया? चलो, फोर्थ। देखो, 0, 0, 0, 5, 5, 5, एक्स, एक्स। बताओ, क्या ये बात समझ में आई? चलो, एक और देता हूँ, थोड़ा सा टफ करवा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हम्म, इसमें लिख के दिखाओ, सभी लोग इसमें लिख के दिखाओ। डन। हर्षित, तनु बेटा बताओ।
रियान, प्रियांशु, सौर्या। तेजी से करो सॉल्व, बनाओ इसको फटाफट। सौर्या हो गया। सौरभ, 0, 0, 0, 15, 15, 15, एक्स, ये वाला भाई। बताओ कितने लोगों का ठीक है? कितने लोगों का ठीक है? सही है, वेरी गुड, अच्छे प्रियांशु बेटा। तन्मय सही है, सौरभ सही है, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। x इक्वल्स टू वाई नहीं होगा क्या सर? x इक्वल्स टू वाई सॉल्व करने के बाद आएगा, देखा जाएगा जब। अभी तो मैं केवल पोटेंशियल लिखना सीख रहा हूँ। x और y बराबर होंगे कि नहीं होंगे वो तो बात की बात है। चलो एक और करके दिखाओ अब। इस बात से तुमने मेरा कॉन्फिडेंस तुमने बढ़ा दिया मेरा, तुम लोगों ने। तुम्हारा तो बढ़ा ही होगा, मेरा ही बढ़ गया। देखते हैं अब कितने लोग कर पाते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 वोल्ट, अब करो। हम्म 0 ये मैंने बोल रखा है, यहाँ पे 0 मानना है इस बार। देखते हैं इस बार कितने लोग कर पाते हैं। सौरभ बेटा, 3 ओम है, क्या दिक्कत है? सॉरी, ये 30 ओम नहीं होगा, 30 वोल्ट है। सही है, सही बात है। 30 वोल्ट था ये। डन, वेरी गुड। देखो, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 0 ये, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा -20, और यहाँ पे आएगा -30। यहाँ पे पता नहीं कितना माना x, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। बताओ कितने लोगों का ठीक है? यस वाले बताएं कितने लोगों का ठीक है, एकदम पूरा प्रॉपर एकदम सही। तन्मय, 100 टाइम्स कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें। तन्मय को
सौरभ को भी पूरा, दीक्षा को भी पूरा। बहुत अच्छे, क्या बात है। रेहान तुम्हारा भी आ गया। और बताओ, हर्षित बताओ, तुम बताओ क्या दिक्कत आई। नहीं आया। हर्षित समझ में आ गया तुम्हें, बताओ पहले तो। ओके, मिस्टेक हो गया। सॉरी, तुम बताओ। सौरभ तुम बताओ। सौरभ तुम्हारा सही है, अच्छा। राजर्षि आप बताओ। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब हम सीखने वाले हैं, देखो। अब हम सीखने वाले हैं, KCL को यूज करना सीखने वाले हैं, ठीक है। KCL को यूज करना सीखने वाले हैं। अब देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन में आते हैं, पहले वाले में। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। बताओ। ऐसे बना रहा हूं मैं। क्या हो गया। मैंने बनाया इस तरीके से, देखो। कहने का मतलब है, इधर और इधर कितनी करंट जाएगी, दोनों मिला के। बताओ। उज्जवल बताओ, यहाँ और यहाँ दोनों मिला के कितनी करंट होगी। उज्जवल बताओ, कितनी करंट जाएगी दोनों मिला के, इस तरफ और इस तरफ मिला के। उज्जवल, नहीं आवाज आ रही है। प्रियांशु बताओ, इस तरफ और इस तरफ दोनों मिला के कितनी करंट जाएगी। अरे जीरो करंट होगी ना। इधर और इधर किसी पॉइंट से कितनी करंट जाएगी इधर पे। इधर और इधर कितनी करंट जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी। बताओ, सबको समझ में आया कि कितनी करंट होगी। बताओ सभी लोग, इधर और इधर कितनी करंट होगी। टोटल करंट जाने वाली कितनी है, जीरो ही है ना। कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझना सभी को। दीक्षा से लेके तनु तक बताओ, सभी लोग समझ में आ गया है ना। अब मैं लिखने वाला हूँ, देखो। ध्यान समझना इसको अब। x-10, मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ, x-10 अपॉन x-10/1 प्लस x-0 अपॉन कितना, 2 इक्वल्स टू कितना, जीरो। सॉल्व किया इसको, देखो मैंने, x-10 प्लस x/2 इक्वल्स टू जीरो। 3x/2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 10। x कितना आया, 20/3। बताओ, क्या समझ में आया है मुझे ये वाली वो पॉइंट। अब बताओ, अगर मुझे इसका पोटेंशियल पता है 20/3, तो बताओ इसमें मुझे करंट निकल आएगी, बताओ इस ब्रांच में क्या करंट निकल आएगी। अगर आपने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया,
तो बताओ इस वायर में करंट निकल आएगी? रियांशु बताओ। सौर्या बताओ। अगर मैंने पोटेंशियल निकाल दिया तो सब कुछ निकल आएगा एकदम। करंट, कुछ ही पूछे वो सॉल्व कर देंगे। तो बताओ कितनी करंट आएगी इसमें? कितनी करंट आएगी बताओ? सॉल्व कर दिया, कितनी करंट आ गई? 10/3। आ गया समझ में सभी को? पहला वाला हो गया। चलो बताओ ये कितनी करंट होगी? यहाँ का तो मुझे पोटेंशियल पता ही है। सेकंड वाले में मुझे करंट, तो देखो पोटेंशियल ही पता है, सब कुछ एक्स एक्स निकालना ही नहीं है, कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना है। बताओ ये कितनी करंट हुई? 10 एम्पियर। ये कितनी करंट हुई? 10 एम्पियर। यहाँ से कितनी करंट जाएगी बताओ? हर्षित बताओ ये कितनी करंट होगी? यहाँ वाली, ये 10 है, ये 10 है, यहाँ से कितनी करंट जाएगी? ये 10, ये 10, ये कितनी की होगी बताओ यहाँ से? ये देखो 10 है, ये 10 है, कितनी करंट होगी ये वाली? इसको ऐसे देखो, इधर देखो, यहाँ करंट 10 जा रही है इस तरफ, इस तरफ 10 जा रही है। कितनी करंट आ रही बताओ? ये कितनी करंट आ रही है? 20। अब देखा? अरे बाकी बच्चे कहाँ चले गए? चलो अब करते हैं सॉल्व थर्ड वाला। फर्स्ट हो गया सॉल्व, सेकंड हो गया, थर्ड वाला करो आप लोग अब। निकालो एक्स कितना आएगा। लगाओ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। चलो मैं बना दे रहा हूँ। चलो करो ये वाला सॉल्व, इसमें निकालो एक्स कितना आएगा। लगाओ इसमें दिमाग अपना लगाओ।
एक का आंसर आया रेयान का। रेयान का आंसर आया 5 वोल्ट। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? दीक्षा का भी आंसर आ गया, बहुत तेज, बहुत अच्छे। तन्मय, वेरी गुड, बहुत सही आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेजी से, वो अच्छे। प्रियांशु का भी आंसर आ गया, 5 वोल्ट। सौरभ का भी आंसर। राजर्षि बेटा आप बताओ। उज्जवल, हर्षित, बहुत अच्छे। राजर्षि आ गया आंसर, बहुत अच्छे। कौन बचा है अब? तनु बेटा बचा है, बची है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, एक बार देखो इसको कैसे करेंगे। तीनों जो करंट हैं तीनों का सम कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। x-10 अपॉन 1, ये वाली करंट हो गई। x-0 अपॉन 2, ये वाली करंट। x-0 अपॉन 2, ये वाली करंट। सॉल्व करते हैं इसको। x/2 कितना हो जाएगा? x = 0, x आ गया 5। चलो बताओ इसमें कितनी करंट है अब? यहाँ कितनी करंट है सॉल्व करके बताओ मुझे। और इसमें कितनी करंट है बताओ। हर एक ब्रांच में करंट बताओ। इसको लिखता हूं मैं I1, इसको लिखता हूँ I2, इसको लिखता हूँ I3। तो बताओ I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है? I1 निकालो। ये 10 है, ये 5 है। कितनी करंट? 5 एम्पियर। 5, ये 0 कितना? 2.5, ये वाला भी 2.5। ये काफी आसान था। चलो इसको करके देखते हैं कौन कर पाता है इसको सॉल्व। ये है टफ। टफ नहीं है, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो इसको करो सॉल्व। एक्स निकालो, वाई निकालो। बताओ।
क्या इसमें ऐसे करके दो लूप बना दें? बताओ कितने लोग इससे एग्री हैं कि इसमें दो लूप बनाने पड़ेंगे? ये बात कितने लोगों को दिख रही है यहाँ पर कि इसमें दो लूप बनाने पड़ेंगे हमें? बताओ। कितने लोगों को यहाँ पे दिखने लगा है कि इसमें सर दो लूप बनाने पड़ेंगे मिनिमम, तभी सॉल्व कर पाएंगे? है ना? चलो बनाओ। मैंने मैंने दो लूप बनाए इस तरीके से। चलो करो सॉल्व इसमें। क्या बहुत तेज? बहुत सही आंसर है बेटा, बिल्कुल। और उसका बेटा बिल्कुल सही आंसर, बहुत तेज आंसर पाए हो आप। बहुत अच्छे अनुष्का बेटा, बहुत अच्छे। सबसे तेज। अब देखो यहाँ पर सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना? सौरभ का आंसर आ गया। देखो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने बनाया लूप। ये एक लूप बनाया, जितनी करंट यहां से जाएगी सभी का सम जीरो। एक्स माइनस 15/1, एक्स माइनस 0/2, एक्स माइनस y/1। बताओ, ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही है? ये इक्वेशन प्रियांशु बेटा, ये इक्वेशन सबको समझ में आई, है ना? तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा, 5x - 2y = 30। फिर मैंने सेम इक्वेशन इसके लिए बनाई मैंने।
y माइनस 15/1, y माइनस 0/2, y माइनस x/1, ये आ गया। दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, कुछ भी खास नहीं बचा। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। रेयान हुआ सॉल्व? उज्जवल सॉल्व हुआ? सभी को समझ में आ गया? x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स 10। अब बताओ, हर एक ब्रांच में क्या करंट निकाल सकते हैं? यहाँ कितनी करंट होगी, यहाँ कितनी करंट होगी, बताओ। अगर एक्स वाई निकल आता है, हर जगह पोटेंशियल निकल आता है, तो करंट निकालने में कोई दिक्कत तो कभी नहीं होनी चाहिए, है ना? करंट निकालने में कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। हटा दें इसको। चलें आगे। सौर्या, सेपरेट सॉल्व करेंगे फिर भी 10-10 आएगा। इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे बताओ? इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना एकदम। एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर होते हैं। चलो इसको करो सॉल्व। अरे तुमने ऐसे किया, देखो ये लिखा है, तुमने x रखा 10, y रख दिया 10, और इसको हो गया सेटिस्फाई, तो तुम्हें लगा इसका आंसर आ गया। यही किया ना? हाँ, फिर कैसे किया? मैं तुम्हें ऑडियो कंट्रोल दे रहा हूँ, ठीक है? क्या नाम, सौरभ कहाँ गया ये? सर मैं इसमें पहले एक्स माइनस 15/1 प्लस एक्स माइनस 0.2 इक्वल टू 0 रख के किया हूँ, उसके बाद सॉल्व कर दिया हूँ तो एक्स बराबर 10 आया है। वैसे वाई का किया हूँ तो वैसे ही वाई का भी आया है। तो इसमें ये लिखा था तुमने x माइनस वाई अपॉन 1, ये लिखा था? एक्स माइनस नो सर। तो ये लिखना पड़ेगा ना, ये तो देखो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर ये नहीं लिखोगे तो 10 आ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ गया समझ में? सौरभ बेटा,
चलो इसको सॉल्व करो। ये आईआईटी में आ चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, चलो इसको सॉल्व करो। इसमें -10 कैसे? ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका कम होता है। तो बड़ी प्लेट से छोटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आने पे घट जाते हैं। तो यहाँ लिखा 10 वोल्ट, तो जीरो में से 10 घटाया कितना बचा? जीरो में से 10 माइनस किया कितना बचा? -10। जीरो में से 20 माइनस किया कितना बचा? -20। जीरो में से 30 माइनस किया कितना बचा? -30। आया समझ में? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, एक्स निकालो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, भले ही तुम 10th में हो, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आ रही चीजें, ये बहुत अच्छी बात है। तुम लोग अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। सभी एक नहीं, सभी के सभी, जितने भी बच्चे हैं क्लास में। अनुष्का का आंसर आ गया क्या? नहीं आया अभी। प्रियांशु, बहुत बेहतरीन, लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गलती है कैलकुलेशन में, देखो एक बार। सौरभ का आंसर आया, तुम्हारे में भी गलती है। सौरभ थोड़ी सी गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान दो। कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो बहुत। तन्मय ने आंसर भेजा 60/11, 186/11। आंसर नेगेटिव आएगा। चलो, आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा।
दे रहा हूँ, आंसर नेगेटिव आएगा। -60/11, 60/7, (180/11). चलो मैं करता हूँ सॉल्व, मैं करता हूँ सॉल्व। देखो ऐसे है ना, x x x -10, -20, -30, x minus of -10 upon 1, x minus of -20 upon 2, x minus of -30 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। बताओ इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत, इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? हर्षित को दिक्कत नहीं है, सौरभ को दिक्कत नहीं है, तन्मय कोई प्रॉब्लम नहीं, सौरभ, प्रियांशु, रियान, अनुष्का, हर्षित, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 6, कितना हुआ 6x प्लस 60 प्लस 2x 3x प्लस 60 प्लस 2x प्लस 60 इक्वल्स टू कितना 0। सॉल्व किया इसको, कितना आया 11x इक्वल्स टू -180, x कितना हुआ -180/11। तो ये आंसर सही है। एक बंदे का आया था आंसर, बता रहा हूँ किसका आया था, हर्षित। हर्षित को मिलता है, देखो एक क्राउन मिलता है इसको, हर्षित को। हर्षित और कोई? और कोई नहीं, हर्षित अकेला। प्रियांशु का थोड़ा थोड़ा आंसर आया लेकिन गलत आंसर आया। चलो बताओ, मुझे बताओ कि आईआईटी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई कैलकुलेशन छोड़ के? कैलकुलेशन छोड़ के क्या प्रॉब्लम आई था उसमें? इस क्वेश्चन में जो आईआईटी में पूछा गया था, इसमें क्या दिक्कत आई? डर गए थे क्या इसको आईआईटी के नाम सुन के, कि सर आईआईटी का टफ होगा इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आईआईटी में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, समझ लो। चलो एक और कराते हैं।
चलो करंट निकालो। आई करंट निकालो कितनी आएगी। अगेन आईआईटी का प्रॉब्लम है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस बार। क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। बैटरी है 7 वोल्ट की।
10 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, देखो कितने लोग ये लूप बना पाए थे, मतलब ये 7 7 x y 0 लिख पाए थे, बताओ कितने लोग ये 7 सभी जगह का पोटेंशियल लिख दिया सभी लोगों ने, बताओ। तन्मय लिख दिया, बाकी लोग बताएं। रेयान ने लिख लिया, अनुष्का ने लिख लिया, प्रियांशु सही है। कितने लोगों ने कितने लोगों ने ये इक्वेशन सही ला दिए, ये दोनों इक्वेशन सही ला दिए, बताओ। इसको देख के ये इक्वेशन लिख ली और ये इक्वेशन आ गई, बताओ कितने लोग यहाँ तक पहुंच गए। तन्मय, रियान सही है। राजर्षि बताओ बेटा। हर्षित का गलत हो गया, अच्छा। प्रियांशु सही है, वेरी गुड। उज्जवल, शौर्य सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। अब इन दोनों को करो सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को करो सॉल्व और निकालो x कितना आएगा और y कितना आएगा। चलो, ये इक्वेशन सॉल्व करना सभी को आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। x बताओ कितना आया, तन्मय बताओ। x की वैल्यू आई 4 और y आया 3। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। यहाँ से यहाँ ये करंट निकल आएगी, ये करंट निकल आएगी। अगर ये दोनों करंट आ जाएंगी तो क्या ये करंट निकल आएगी, बताओ। क्या ये आई निकाल सकते हैं हम लोग? चलो बताओ, रेयान कितना आंसर आया, निकालो फटाफट यहाँ तक। x4 y3, हाँ सही है। ये आया, x आया 4, y आया 3, तो यहाँ कितनी करंट आई, 3 एम्पियर। यहाँ कितनी करंट आई, 2 एम्पियर। ये करंट कितनी हुई, 5 एम्पियर। रेयान, ये 7, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ करंट कितनी, फाइनल करंट कितनी आई अपने पास, आई कितना आया, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर सही है।
अब एक काम करते हैं, एक मिनट वेट करना, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ एक अच्छा सा। चलो देखो, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अभी दिखा रहा है, देखो क्वेश्चन ये वाला। देखो ये ला, ये आया हुआ है आईआईटी 2011 में आया हुआ है। बोला गया ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, इस तरीके जोड़े गए हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का। चलो करके दिखाओ। यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या कर पाएंगे बताओ। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताओ। क्या ये हो सकता है सॉल्व आप लोगों से? बताओ, दीक्षा, सौरभ, प्रियांशु। ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ ट्राई करो, बिल्कुल। देख के लग रहा है कि हाँ हो जाएगा।
दीक्षा का आंसर सही है, रेयान का आंसर सही है। बाकी लोग? सौरभ सही है। राजर्षि आप बताओ। अनुष्का बेटा। हर्षित सही है। प्रियांशु का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। हर्षित। तन्मय। हाँ तो गजब कर दिए तुम लोग, इतने टफ टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हो। अगर टफ इसको बोला जाए तो आईआईटी को देख के केवल, अगर आईआईटी बोलते हैं लोग टफ तो बोल रहा हूँ केवल टफ, वरना आप लोगों को आसान लग रहा होगा। देखो ये, यहाँ कितना मान लिया जीरो, यहाँ कितना जीरो, यहाँ कितना जीरो, यहाँ कितना हुआ -6, यहाँ कितना हुआ -3। ठीक है, यहाँ कितना पता नहीं, कितना मान लिया x, यहाँ कितना मान लिया x, लूप बना दिया इस तरीके से। ठीक है, x प्लस 6/1, x प्लस 6/1, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू कितना, जीरो। सॉल्व किया, x कितना आया -5, यानी यहाँ जीरो, यहाँ कितना -5। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, एक जगह जीरो है, एक जगह कितना है -5, कितना हो गया +5। डिफरेंस बोलना ना, डिफरेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है।